वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। इसी के साथ इम्पोर्टेंट डेज की सेपरेट वीडियो, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदि महोत्सव किसने शुरू किया? तो आदि महोत्सव किसने शुरू किया? आदि महोत्सव शुरू किया ऑप्शन में ट्राइफेड, TRIFED, ट्राइफेड ने आदि महोत्सव शुरू किया। जो जनजातीय मामले हैं इसके मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने आदि महोत्सव को फिर से शुरू किया। महामारी के बाद नई दिल्ली में 20 से 30 जनवरी को पहले महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह देश भर में जनजातीय परंपराओं, शिल्प, कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रहा है। यह मेगा आदि महोत्सव एक पूर्व परीक्षण है जो 1 मार्च से 15 मार्च तक नई दिल्ली के दिल्ली हट में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वयं योजना कहाँ शुरू हुई? तो स्वयं योजना कहाँ शुरू हुई? वही आपके ऑप्शन है असम में। असम में स्वयं योजना शुरू हुई। स्थानीय उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने गुवाहाटी का अमिंग गांव में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं शुरू की। तो असम के गुवाहाटी में यह योजना शुरू हुई। यह राज्य में 2 लाख से अधिक कुशल और प्रतिभाशाली युवाओं को व्यावसायिक उद्यम शुरू करने के लिए सीड मनी के रूप में प्रत्येक को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना से युवाओं को स्वरोजगार पाने में भी मदद मिलेगी। अब ये योजना असम में शुरू हुई है। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस शहर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा शहर है जिसका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन सी, किशनगढ़। किशनगढ़ पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया गया है। केंद्र ने वर्ष 2019-20 के लिए जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस एकेडमी को देश में राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया। इसी तरह राज्य के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र किशनगढ़ को कांस्टेबलों के प्रशिक्षण के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के दर्जे के रूप में दिया गया। पुरस्कारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया है। अब ये आपका राजस्थान में जो है आपकी जो पुलिस एकेडमी है इसको राजपत्रित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा दिया। तो राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। राजस्थान की आपकी राजधानी क्या है? जयपुर। इसके बाद राजस्थान के आपके मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राजस्थान के आपके राज्यपाल कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजीव बनर्जी ने किस राज्य का मंत्रिमंडल छोड़ दिया? तो राजीव बनर्जी ने किस राज्य का मंत्रिमंडल छोड़ दिया? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य का मंत्रिमंडल राजीव बनर्जी ने छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री थे राजीव बनर्जी, जिन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। वह 1 महीने में राज्य सरकार से इस्तीफा देने वाले तीसरे मंत्री हैं। दिसंबर में पश्चिम बंगाल के एक और कैबिनेट मंत्री शुवेंदु, इन्होंने सरकार से और तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी। 5 जनवरी को खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने भी इस्तीफा दे दिया था और हालांकि वे विधायक पार्टी से बाहर नहीं निकले हैं। कौन? राजीव बनर्जी। इन्होंने केवल मंत्रिमंडल को छोड़ा है, बाकी पार्टी को अभी इन्होंने नहीं
छोड़ा है। अब पश्चिम बंगाल में ये मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की? तो मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब किस सरकार ने शुरू की? ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की। गरीबों को मुफ्त में बुनियादी नैदानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तेलंगाना सरकार ने पूरे हैदराबाद में मिनी हब नामक पैथोलॉजी लैब शुरू की। अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी प्रमुख नैदानिक सेवाएं मिनी हब में प्रदान की जाएंगी। 8 ऐसे मिनी हब का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। ये मिनी हब हैदराबाद के 50 शहरी प्राथमिक केंद्रों और 36 बस्ती दवाखानों से जुड़े हैं। अब तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला क्वेश्चन, हाँ, भारत अफ्रीका व्यापार परिषद भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों में कितने व्यापार कार्यालय खोलेगा? तो भारत अफ्रीका व्यापार परिषद भारत के जो प्रमुख मेट्रो शहर हैं उसमें कितने व्यापार कार्यालय खोलेगा? ऑप्शन डी, 13 व्यापार कार्यालय खोलेगा। 22 जनवरी को चेन्नई में भारत और अफ्रीकी क्षेत्र के दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बनाने के लिए भारत अफ्रीका व्यापार परिषद का उद्घाटन किया गया। भारत अफ्रीका व्यापार परिषद अफ्रीकी देशों में व्यापार करने के इच्छुक भारतीय व्यापारियों की सुविधा के लिए भारत के प्रमुख शहरी जो मंत्री शहरों में 13 व्यापार कार्यालय खोलेगा। इन कार्यालयों की दिल्ली में दूतावासों के साथ सीधे काम करने की भी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किसने किया? तो गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ था वो किसने किया? ऑप्शन सी, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति का शुभारंभ किया। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने 22 जनवरी को गोवा में श्रम शक्ति का शुभारंभ किया। यह एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल है। यह प्रवासी रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू निर्माण में मदद करेगा। उन्होंने गोवा में एक जनजातीय प्रवास सेल, एक आदिवासी संग्रहालय और प्रवासी श्रमिकों के लिए एक प्रशिक्षण पुस्तिका श्रम साथी भी लॉन्च की। अब ये गोवा में आपकी श्रम शक्ति का शुभारंभ हुआ है, तो गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी पानाजी, गोवा के जो आपके मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के आपके राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई गई। ऑप्शन सी, 23 जनवरी। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। उनका जन्म इस दिन 1897 में कटक में उड़ीसा में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था। सरकार ने नेताजी की जयंती को हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष मनाने के लिए साल भर चलने वाले समारोह भी शुरू हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की? तो शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता किसने की? उसका ऑप्शन बी, अमित शाह। अमित शाह ने इसकी अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जनवरी को शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने असम में गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम शुरू किया। वह 24 जनवरी को कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौते की पहली वर्षगांठ के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। अब ये असम में हुआ है, तो असम के बारे में पढ़ते हैं। असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। इसके बाद शिलोंग में ये पूर्वोत्तर परिषद की बैठक हुई। तो शिलोंग किसकी राजधानी? आपकी मेघालय की। तो मेघालय के बारे में पढ़ते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, मेघालय के आपके राज्यपाल सत्यपाल
मलिक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस जिले में बनेगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है वो किस जिले में बनेगा? वो बनेगा आपके अहमदाबाद जिले में। ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद जिला आपका कहाँ है? ये आपके गुजरात में है। तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात के अहमदाबाद जिले में साणंद के पास विरोचन नगर में बनेगा। इसके लिए गुजरात सरकार और अडानी पोर्ट और SEZ लिमिटेड के बीच 22 जनवरी को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें लगभग 1450 एकड़ के इस पार्क में लगभग 5 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ एक बड़े आकार का कार्गो विमान को संभालने के लिए भी एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स भी होगा। अब गुजरात में हो बनेगा ये, तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और गुजरात के आपके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विप्रो समूह किस राज्य के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है? तो विप्रो समूह किस राज्य के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। विप्रो समूह मध्य प्रदेश सरकार के ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पहल की है। विप्रो समूह भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर भी स्थापित करेगा। भोपाल जो है आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगा। अब भोपाल में प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को 50 एकड़ ज़मीन भी आवंटित की गई है। अब मध्य प्रदेश के साथ समझौता हुआ है, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किस स्थान में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? तो लद्दाख प्रशासन ने आपके लेह में तीरंदाजी प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया। ऑप्शन डी लेह। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 22 जनवरी को प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन लेह के NDS स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया लद्दाख विंटर गेम्स के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है कि तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन था वो लेह में किस गेम्स के तहत किया गया? तो NDS स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया लद्दाख विंटर्स गेम के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBF ने किसको BCC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो IBF ने BCC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? ऑप्शन बी जस्टिस गीता मित्तल को। तो IBF है आपका इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन। इसने जस्टिस गीता मित्तल को BCCC मीन्स ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया। जस्टिस गीता मित्तल ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस विक्रमजीत सेन, जिनका BCC अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल समाप्त हो गया, इनका स्थान लिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के बाद वह BCC की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने 10,000 करोड़ तक के फंड जुटाने की मंजूरी दी? तो किस बैंक को मंजूरी दी? यस बैंक ने। ऑप्शन बी यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की मंजूरी दी। बैंक ने जुलाई 2020 में अपने बफर्स को विनियमित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर जारी किए। हालांकि इसे अंतिम दिन 95% सब्सक्राइब किया गया, इसलिए इसने अपने FPO के माध्यम से 14,267 करोड़ रुपए जुटाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी कौन सी मालगाड़ी का संचालन करके एक रिकॉर्ड बनाया? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कौन सी गाड़ी थी? वो थी आपकी वासुकी। ऑप्शन डी वासुकी नाम की जो सबसे लंबी मालगाड़ी थी, इसका संचालन करके एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ SECR रायपुर मंडल ने पहली बार भिलाई D केबिन से कोरबा तक मालवाहक डिब्बों के 5 रेक का समामेलन किया। मालगाड़ी की कुल लंबाई 5 रेक को जोड़ने के बाद
3.5 किलोमीटर थी और इसे वासुकी नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र चंचल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो नरेंद्र चंचल थे एक हमारे गायक। ऑप्शन सी, नरेंद्र चंचल गायक थे, इनका कल निधन हो गया। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल, इनका जनवरी में निधन हो गया। कई भजनों के अलावा नरेंद्र चंचल ने हिंदी फिल्मों में भी गाना गाया। उन्होंने 1973 में फिल्म बॉबी बेशक मंदिर मस्जिद के लिए एक पुरस्कार जीता था और उनके द्वारा जो गाए जाने वाले लोकप्रिय भक्ति गीत थे उसमें चलो बुलावा आया है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, नाम त्योहारों और राम से बड़ा राम का नाम, ये आदि शामिल हैं। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।